बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और ये तकरीबन जो है मगरिब के करीब का टाइम है। चंद ही मिनट रहते होंगे, 10 से 15 मिनट ही रहते होंगे। तो अचानक हमें जो है वो खेत जाना पड़ गया है क्योंकि वहाँ पे जो है वो काम हो रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, तो उसको ऑयल प्रोवाइड करना है। ऑयल कम रह गया है, वो हम देने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जाते हुए रास्ते में भी चीज़ें जो है मैं कैप्चर कर लूँ और उधर जो कुछ हो रहा है वो भी आप लोगों से शेयर कर लूँ कि किस अंदाज में आजकल जो है खेतों में काम हो रहा है। ये देख लें जी, ये चावल की फसल जो है यहाँ से उठाई गई है, उसके बाद ये आग लगा के, इससे गवर्नमेंट रोकती है किसानों को, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आते हैं। ये स्मोक की वजह से मना किया जाता है निकला पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फिर भी ये बाद में बाकियात को आग लगा रहे हैं इस तरीके से। आजकल जो है ये फुल अरूज पे है सीज़न इसका, चावल की कटाई हो रही है। काटने के बाद फिर इसको कह लें कि छाड़ते हैं, ज़ोर से मारते हैं ड्रम वगैरह पे, या जो है फिर मट्टी का एक बनाया जाता है, एक दीवार सी छोटी सी तकरीबन 7-8 इंच की, जिसके ऊपर मार के उसको चावल उसमें से निकाले जाते हैं। ये सामने ट्राली आ रही है, ये भी इसी के चावल की वाक़ियात है। अभी जो ट्राली गुजरी है इसके ऊपर भी ये चावल की फसल जब वो उठा लेते हैं तो जो बाकियात होती हैं, पौधा जो यानी उसका होता है जिसे पराली बोलते हैं, उसको इस तरीके से ले जाते हैं। इसको जो है वो एज अ फ्यूल घरों के अंदर जलाने के लिए भी लकड़ी के तौर पर यानी इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग जो है जानवरों के चारे में भी इसको मिक्स कर देते हैं और छत वगैरह बना लेते हैं, जैसे देहातों के अंदर होती हैं, इन छत के ऊपर रख लेते हैं, या फिर इसको स्टोर कर लेते हैं। इससे जो है वो रस्सियाँ यानी गांठने के लिए, बांधने के लिए रस्सियाँ बना लेते हैं पराली की, जैसे फसल वगैरह को, गंदम को ख़ास तौर पे, तो उसके लिए यूज़ हो जाती है। शाम का मंजर है, अभी रोशनी है, लेकिन ये देख लें चांद जो है ये नज़र आना शुरू हो गया। हम ये जो तकरीबन रोड आता है, पक्का सड़क जो है, ये यहाँ पे एंड हो जाएगी, आगे कच्चा रास्ता शुरू होगा, उस पर हम टर्न ले लें। ये लें, इधर से अब आगे जो है वो सारा कच्चा रास्ता है। इस तरह के रास्ते होते हैं जी विलेजेस के अंदर। जब बारिश हो जाए तो फिर इन पे बाइक चलाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इतना कह लें कि पानी की वजह से रास्ता ख़राब हो जाता है कि बाइक जो है वो चलती नहीं है, बल्कि फिसलती है, गिराती है। पैदल तो आप चल सकते हैं, लेकिन बाइक पे नहीं। इस टाइम खेतों के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो जा चुके होते हैं। काम जो होते हैं नेसेसरी, ज़रूरी करने वाले, यानी जो कंप्लीट करके ही फार्मर ने दम लेना होता है, वही लोग खेतों में मौजूद होते हैं। या फिर वो होते हैं जिनके साथ में जानवर वगैरह भी डेरा बना होता है, खेतों में मौजूद होता है, उन्होंने तो फिर दिन रात वहाँ पे किसी न किसी ने रहना होता है। अदरवाइज़ अब मगरिब होने वाली है, इस टाइम फार्मर्स जो हैं वो घरों को वापस चले जाते हैं, अपना काम निपटा के ख़त्म करके घरों को चले जाते हैं। अब रास्ता जो है तकरीबन हमने कच्चा भी हाफ तय कर लिया है, हाफ रह गया है, अंदाज़तन पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। तो फिर वहाँ जाके भी आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये हालिया बारिशें और आंधी चली है, हवा की वजह से ये चावल की फसल जो है ये नीचे गिर चुकी है। तो इससे अब चूँकि फसल तैयार है, नुकसान का खदशा कम है, होगा नुकसान गिरने से, लेकिन कम होगा ये जो है ऐसा गिरने से। इसके आगे ये चारपाई रखी हुई है जी, यहाँ पे फार्मर जो हैं वो बैठ जाते हैं बवक्त ज़रूरत सांस वगैरह लेने के लिए। के साथ चारा है, ये सारा चारा जो है ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये सिटीज़ के अंदर जाता है जी। जो इन लोगों ने शहरों में रखी हुई हैं, जिनके पास चारा नहीं है, अब तो देहातों में भी वहाँ से परचेज़ किया जाता है ये, यानी पैसों के वक्त बाकायदा शॉप्स बनी हुई, ये सारा कट होके वहाँ पे जाना है। तो इस तरीके से देहात जो हैं वो अपनी ज़रूरियात को भी पूरा कर रहे हैं, और साथ में सिटीज़ में जो लोग शौक़ कर रहे हैं या अपनी ज़रूरियात के लिए जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं, उनकी जो फोडर की, फीड की ज़रूरियात हैं उसको भी पूरा करते हैं। हम तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं जी।
लास्ट टर्न हमने ले लिया है। ये जी एंड वाला टर्न, अब खेत के अंदर जो है, अंदर मैं और ताहिर भाई करीब पहुंच चुके हैं बिल्कुल। ये भी मकई की फसल है, साथ आपको नज़र आ रहा होगा। इधर रोक दिए। ये हमारा जी डेस्टिनेशन पॉइंट आ गया। इधर हम बाइक को रोक देंगे और आगे जो है ये जी हमारे पास ऑयल है, फ्यूल है ट्रैक्टर का, ये हम पहुंचाएंगे आगे। तार किथे है? आवाज़ तो नहीं आ रही ट्रैक्टर की। पास खत्म हो गया कि पहले ही? ये लें जी, अभी तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, लेकिन ये बिल्कुल कह रहे हैं कि ये जो फसल है मकई की, इसकी अगली साइड पे ट्रैक्टर मौजूद है। रास्ते भी इसी तरीके के हैं इधर। तारी बाचियाँ में ये जी ये मकई वाली फसल ख़त्म हो गई है। आगे ये अब ज़मीन जो है ये तैयारी के मराहल में है। सर्दियों का चारा जो है, बरसीम जो है, उसकी काश्त के लिए। ये इसमें आपको ये गंदगी से नज़र आ रही होगी, ये वेस्टेज है, गोबर है जानवरों का। इसको एज अ फर्टिलाइज़र, खाद के तौर पर किसान जो है अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह से ज़मीन को तैयार करके इसमें अब ये जो है फैला दिया गया। तो इसके अंदर जो है ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स फसलों के लिए वो मौजूद होते हैं। जो हम मसनूई खादें इस्तेमाल करते हैं, उनकी जगह पे किसान जो हैं ये भी यूज़ कर लेते हैं और इसके बड़े अच्छे जो नताइज हैं वो हासिल होते हैं। ये मोस्टली खेत जो अब खाली हैं, सर्दियों की फसल काश्त की जाएगी उसके लिए तैयार हैं। ये जी हम पहुंच चुके हैं, को नज़र आ रहा होगा वो सामने ट्रैक्टर चल रहा है। ताहर भाई जो है उसको फ्यूल देने गए हैं, वो वापस आते हैं तो फिर हम यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू कर देंगे, वापस जाएंगे। ये ताहर भाई ट्रैक्टर के करीब पहुँच गए हैं, उसको ड्राइवर को फ्यूल देंगे, फ्यूल पकड़ा के तो फिर ये वापस आ जाएंगे। जब ये आ जाएंगे तो हम जो है वापस चले जाएंगे। इस तरीके से ये खेतों के अंदर हल चल रहा है जी। ऐसे ज़मीन तैयार हो रही है। पहले जो है इससे ये इस तरीके की होती है, ये साइड पे दिखा देता हूँ मैं, ऐसे हार्ड जब फसल उठाते हैं तो उसके बाद जब हल चला दिया जाता है तो फिर ऐसे नरम हो जाती है। लेकिन इसके लिए बड़ी सख्त मेहनत दरकार होती है। अब सुबह से ये आदमी जो है ट्रैक्टर यहाँ पे चला रहा है खेतों के अंदर, 2-3 खेत तैयार किए हैं। तो ये मेहनत भी है और फ्यूल के अखराजात भी हैं, टाइम भी है। सारा कुछ करने के बाद जो है किसान फसल अपनी तैयार करता है, फिर उससे जो है वो बेनिफिट लेता है। ये कोई आसान काम नहीं है, हर बंदा ये काम नहीं कर सकता, बड़ा मेहनत तलब काम है ये। अब देखें औज़ार 2 तरह के यहाँ पे रखे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। एक जो है ट्रैक्टर के पीछे हल जो है वो लगाए हुए हैं और साथ ये दूसरी साइड पे एक औज़ार जिसे करा बोलते हैं या कराया कहते हैं पंजाबी में, ये भी मौजूद है। ये दोनों बवक्त ज़रूरत जिस चीज़ की ज़रूरत होती है यहाँ पे उसको ट्रैक्टर के पीछे जो है वो लगा लिया जाता है। लगाने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर जाके ये सारी फसल तैयार होती है। ट्रैक्टर बंद कर लिया भाई ने, फ्यूल एडजस्ट करेंगे, फ्यूल डालेंगे, फिर दोबारा ऑन करेंगे। ये लीजिए ऊपर से वो उसका जो फ्यूल टैंक है उसको ओपन करके उसमें फ्यूल डाल रहे हैं। ये ऑयल की जो केन थी, इसमें जो ऑयल था वो ट्रैक्टर के अंदर जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है, ट्रैक्टर में डाला जा रहा है फ्यूल टैंक के अंदर। नहीं मैं करे रख देना, चल करे रख ये बाद घंटे तक आ जी। ये फ्यूल डालने के बाद दोबारा ट्रैक्टर ऑन कर लिया भाई ने। अब ये सारी जितनी ज़मीन आपको सामने नज़र आ रही है ये आज भाई ने तैयार की है। कुछ ये रहती है जिधर मट्टी कह लें कि गड्ढे हैं, उनको अब ये बैलेंस करेंगे। अभी 1-1.5 भाई कह रहे हैं और लग जाना, और हम जा रहे हैं अब वापस। व्यूअर्स हम खेत से बाहर निकल आए हैं और अब जो है बाइक की तरफ बाइक लेंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन मगरिब की अज़ानें भी शुरू हो चुकी हैं, मगरिब की अज़ान की आवाज़ आ रही है, शुरू हो चुकी हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं।
तो ये एक देहाती कल्चर है जिसको मैंने शो करने की कोशिश की है कि किस तरीके से किसान जो है वो दिन रात अपने खेतों के अंदर काम करते हैं, फिर जाके जो है वो उससे जो है फसल हासिल करते हैं ज़मीन से। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।